जय हिंद साथियों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक पर आप लोगों के समक्ष मैं चर्चा करने के लिए मौजूद हूं, जो आजकल के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। अगर आपको पता हो कि पिछले सप्ताह यानी 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर जहां से बहुत सारे लोग आते हैं, ऐतिहासिक पहले से गोरखपुर, वहाँ महज एक 18 साल की लड़की ने, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने वाली एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। लगभग पिछले मैं बहुत दिनों से ये प्रयास कर रहा था कि खासकर बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं, भारत में इस प्रकार के इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, इस पर एक एक तरीका से एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे आज के समय में अभ्यर्थी और अभिभावक दोनों लोग इस जो समस्या जो चल रहा है उस समस्या से रूबरू हों। आजकल हो क्या रहा है कि अभ्यर्थी कुछ और सोच रहे हैं, अभिभावक कुछ और सोच रहे हैं, और दोनों को कहीं न कहीं एक तरीका से जो चल रहा है उस चीज़ की समझ नहीं है। और आज का जो गोदी मीडिया सिर्फ उन्हीं मुद्दों को वह चर्चा करने में लगा है जिससे उनको अधिक से अधिक टीआरपी मिल सकती है। लगभग आप पिछले कुछ समयों में देखें तो कोटा इंसिडेंट, लगभग दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, अभ्यर्थी ने बहुत अधिक मात्राओं में सुसाइड करते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेटा अगर आप गूगल करें, न्यूज़पेपर खंगाड़े, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वास्तविक डेटा आपको निकल करके आएगी। क्योंकि बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान जिनकी एक अपना एक मार्केट बन चुका है, सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा को एक व्यवसायीकरण बना दिए हैं। कोई भी, मैं किसी एक का पर्टिकुलर नाम लेने का प्रयास नहीं करूँगा, चाहे कोई संस्थान हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई भी जो कि इंस्टीट्यूट रन करता हो या कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी कराता हो, व्हाटएवर, हर जगह शिक्षा का व्यवसायीकरण अपने चरम सीमा पर है। शिक्षा का वो स्तर आजकल बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है जो बच्चों को मिलना चाहिए। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आज मौजूद हूँ, और कुछ अलग अलग डायमेंशन के साथ जो इस प्रकार की जो आत्महत्याएं हो रही हैं तो क्यों हो रही है, इससे पेरेंट्स को क्या सीखना चाहिए, बच्चों को क्या सीखना चाहिए, और अगर एक आप समाज में स्टे करते हैं तो आपका क्या दायित्व होता है कि जो यंग बच्चे होते हैं जिनका एज लगभग 0 से 24 के आसपास है, उस पर आपका क्या दायित्व होता है, किस प्रकार के बात विचार आपको उन बच्चों के साथ करना चाहिए, ये भी एज ए सोशल पर्सन आपको ध्यान रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आज के समय में हर बच्चे को गाइड करने का डायरेक्शन उसके माता-पिता को ही है। अगर एक आप अच्छे सामाजिक पर्सन हैं तो बच्चा कोई भी हो, अगर आपसे मिलता है या किसी भी तरीके से अगर आप उससे अगर आप रूबरू नहीं हैं, फिर भी आप उसको किसी भी तौर तरीके से डिमोटिवेट ना करें। खैर, आज के सेशन को मैं आपको लगभग 3 कैटेगरी में बाँट करके बात करूँगा। पहला मैं ये बात करूँगा कि अभी हाल का करंट सिनेरियो क्या है। कुछ डेटा की बात करेंगे। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले अलग-अलग न्यूज़ चैनलों पर और कुछ न्यूज़पेपरों को रेफ़रेंस मान कर के कुछ डेटा कलेक्ट किया कि ताकि आप लोगों के समक्ष मैं अपने बात को रख सकूँ। और हाल में जो एक लड़की ने जो सुसाइड किया है, आदिति मिश्रा, उसके बारे में भी थोड़ा-सा जानेंगे। और लगभग दूसरा कंडीशन हम ये समझेंगे, दूसरा हमारा जो पिलर होगा, हम समझेंगे कि आखिर इस प्रकार के सुसाइड क्यों हो रहे हैं, कारण, और लास्ट में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि अभी का समय में जो इस प्रकार के इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हम लोग तो बड़े स्तर पर नहीं जा सकते हैं कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या नहीं कर सकती है, लेकिन एज ए अगर आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, आपका भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सारे चीज़ों को लगभग हम लोगों को आने वाले कुछ मिनटों में समझना है। अगर आप अभिभावक हैं या अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बिल्कुल ही सरल शब्दों में जो वास्तविकता से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास करूँगा।
सबसे पहले मैं बात करूँगा कि रियल जो कुछ इंसिडेंट हुए हैं वो डेटा क्या कहती है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि लगभग एक छोटा-सा उदाहरण से आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जब बच्चा यंग होता है 10th के बाद उसके पास बहुत सारे ट्रैक होते हैं कि उसको क्या करना है। 10th महज अगर लगभग आप 10th कंप्लीट करते हैं तो आपकी एज 14-15 साल के आसपास होती है। 12 करते हैं तो 2 साल और उसमें ऐड कर लीजिए, लगभग 17 साल होती है। उस 17 साल का बच्चा, ध्यान रखिए कि उसके पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं होती है जिससे वह एक बड़ा कदम उठा सके। हमारे पेरेंट्स क्या हैं कि बच्चा जो सुनता है ना अपना, उसका जो फ्रेंड, अगर कोई फ्रेंड कुछ कर रहा है तो उसको सिर्फ देख करके वह जंप करने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स उस चीज को यह समझ नहीं पाते कि क्या बच्चा जो कह रहा है क्या वह लीगल है, क्या हमारा बच्चा जो करने जा रहा है वह क्या कर पाएगा। देखिए, मोटिवेट होना अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेट होकर के बाद में पछतावा करना यह उससे बड़ी गलत चीज है। तो अगर आपका बच्चा अगर किसी प्रकार का एक्शन अगर ले रहा है तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपको स्टडी करना। अगर आपका बच्चा 15 साल है तो डेफिनेटली आपकी एज 45 या 50 के आसपास होगी, आप उससे ज्यादा अनुभव रखते हैं। और जब ज्यादा अनुभव रखते हैं तो लगभग आप अपने डेली दिनचर्या जो चल रही है, आप व्यवसाय में है, जॉब में है, वाट एवर आपकी जो भी दिनचर्या है, उस दिनचर्या का कुछ आवर निकालिए और जो बच्चा कर रहा है उस बच्चा का स्टडी कीजिए कि यह क्या बच्चा जो यह प्लान कर रहा है यह सक्सेस है कि नहीं। क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको आप जो समझाइएगा ना उसी में वो एग्री हो जाते हैं, उनको लॉट ऑफ उसका पॉजिटिव दिखने लगता है। लेकिन उनको रियल चीजें जब तब पता चलती है जब वहां पर वो लोग पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जो उन्होंने सोचा होता है और सामने जो चीजें दिख रही होती है वो चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, और बच्चा एक ऐसा जगह पर पहुंच जाता है ना आगे बढ़ पाता है और पीछे जा नहीं सकता। और इस कहानी ये होती है कि वह सुसाइड का रास्ता अपनाता है। लगभग अगर मैं बात करूं कि 2023 का डेटा ये कहता है कि जेईई का एग्जाम में लगभग 11 लाख बच्चे अपियर हुए, जबकि सीट थी महज 41,000 कुछ सौ। सोचिए जा रहा है कि 11 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं, उसमें 41,000 बच्चे क्या हो रहे हैं कि सीट है सिर्फ। तो सोचिए कि बाकी लड़के कहां जाएंगे। सब बच्चे अपने तरीके से अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। तो 41,000 के बाद जो जितने बच्चे होंगे वो कहां जाएंगे, उनके पास भी तो डिमोटिवेशन होगा। अगर मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स अनकंडीशनल किसी बच्चे पर प्रेशर अगर डेवलप कर रहा है तो उस पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं नीट की बात करूं, 2023 की नीट में लगभग 20 लाख अभ्यर्थी अपियर हुए और लगभग जो सीट था महज 56,000। तो बताइए, इतना जो 56,000 सीट है और 20 लाख प्लस अभ्यर्थी इसमें अपियर हो रहे हैं, तो सिर्फ आप बच्चे पर अनकंडीशनल प्रेशर करके उनको सक्सेस का रास्ता नहीं दिखा सकते। और एक डेटा मैं आपको बताऊं कि लगभग 2020 का डेटा यह बताता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने लगभग 11,396 बच्चे ने सुसाइड किया, जिनका एज 18 से कम था। अगर उसको लगभग एक साल में अगर इस डेटा को निकाल दिया जाए, अगर आप इसको 365 से अगर आप डिवाइड करें तो लगभग 33-34 एक ऑन एवरेज डेटा आएगा। यानी हर एक दिन 2020 में 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने सुसाइड किया। कितनी बड़ी ये विडंबना है, इस चीज को यहां पर देखना है। अगर मैं कोटा की अगर कहानी बताऊं, कोचिंग संस्थानों की, तो लगभग इनका जो मार्केट का अभी जो बना हुआ है माहौल, लगभग 12,000 करोड़ का, 12,000 करोड़ का ये मार्केट है ये कोचिंग संस्थानों का। तो ये इतने बड़ी कोचिंग संस्थान जो इतने पैसे जो ये लोग अर्न कर रहे हैं, इनकी जो एक मार्केट बनी हुई है, इन मार्केट के वजह से लगभग सारे लोग इंस्पायर होते हैं, गलत तरीकों के एडवर्टाइजमेंट के शिकार होते हैं, और लगभग अगर कुछ सुसाइड टाइप के अगर इंसिडेंट भी होते हैं तो ये बड़े बड़े कोचिंग वाले लोग, आप जानकर के हैरत में होंगे कि अपने पैसे के बदौलत, पावर के बदौलत
पूरे कहानी को मिटा देते हैं। आप तक ये चीज न्यूज पहुंच ही नहीं पाती, रेयर ऑफ द रेयर ये न्यूज पहुंचती है। लगभग एवरेज अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से ऊपर की फी है कोटा में, और लगभग ऑन एवरेज मैं अगर बात करूं पीजी वगैरह तो लगभग 7,000 प्लस वहां रहने का पीजी के चार्ज लगते हैं। ये चीजें अलग अलग क्षेत्रों में वेरी कर सकते हैं, बाकायदा मैंने इंटरनेट पर ये चीजें जानने का प्रयास किया। लगभग एक डेटा ये कहता है कि एनसीआरबी के डाटा कहता है, मैं बताता हूं आपको, कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और दिल्ली एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सुसाइड रेट काफी तेजी के साथ बढ़ा है। मैं उस सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें किसान है या हो सकता है कि कोई नॉर्मल पर्सन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट की, और उस स्टूडेंट की जिसकी एज 0 से 24 में आते हैं ये लोग। लगभग अगर कुछ समय पहले की मैं अगर बात करूं तो जो सुसाइड रेट है नॉर्मल पीपल का पर ईयर लगभग 2% इंक्रीमेंट हो रहा है, वहीं आपका जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, उन लोगों का पर ईयर जो सुसाइड रेट है लगभग 4% प्रत्येक साल बढ़ रहा है। लगभग अगर बात करें कि 2022 में जितनी भी सोसाइटी हुई, उस टोटल सुसाइड का लगभग 53% सुसाइड बच्चों ने किया, अभ्यर्थियों ने किया। अर्थात आसान शब्दों में कहें तो लगभग 100 में से 53 सुसाइड अभ्यर्थियों ने किया। या तो वो हो सकता है कि वह जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, हो सकता है कि वह प्रिपरेशन करने वाला वह नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, या हो सकता है कि वह स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम का तैयारी कर रहा हो। ये घटना है। लगभग अगर हम दशकीय तौर पर अगर हम बात करें तो लगभग 2001 से लेकर के 2010 का जो समय था, उसमें लगभग 0 से लेकर 24 ईयर के जो बच्चे थे उनकी संख्या जो थी लगभग 582 मिलियन थी। लगभग वहीं अगर हम बात करें कि 2010 से 2020 के बीच में यह संख्या घट करके लगभग 581 मिलियन रह गई। ये बच्चे कहाँ गए? इस बच्चे के बीच में ऐसी क्या घटनाएं हुई कि इस प्रकार के कंडीशन देखने को मिले? लगभग आज का सिनेरियो ये कह रहा है, लगभग अगर हम लोग 2025 में बैठे हैं तो लगभग एक डेटा ये कहता है कि प्रत्येक 55 मिनट में एक अभ्यर्थी सुसाइड करता है। ये कंडीशन है हमारा, और इन सारे चीजों को देखने के बाद हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और हम रियलिटी को समझने को तैयार नहीं है। हमारे अंदर पता नहीं किस प्रकार का जिज्ञासा विकसित हुआ है और हम किस अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं कि हम बच्चों पर अनकंडीशनल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जो हाल में जो आदिति मिश्रा ने जो अब सुसाइड किया, वह बिल्कुल वह इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रही थी। उसका कुछ नंबरों से उसका रैंक नहीं मिला, जिसके वजह से उसने सुसाइड किया, और उसने बोला कि पेरेंट्स को अपने एक लेटर में लिखा कि मुझे माफ़ करना, जो आपका जो ख्वाब था वह ख्वाब अब मेरी बहन पूरा करेगी इस आपके ख्वाब को। ऐसा लगता है कि मेरी जो ईश्वर ने मुझे इस धरती पर महज 18 साल के लिए ही भेजा था, इसलिए आप चिंता नहीं करेंगे। सोचिए कि 18 साल किसी को पता ही नहीं होता। ये टीनेजर वाले हैं, इनको कुछ पता ही नहीं कि दुनिया किधर जा रही है। देखिए, टीनेज ऐसा होता है ना, ऑनेस्टी ज्यादा होती है इंसान के अंदर, जुनून ज्यादा होता है, अनुभव बहुत कम होता है। आप इस एज में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और आपके अंदर ईमानदारी टॉप लेवल की होती है, और इस एज में इंसान से जो आप चाहे ना करा सकते हैं। लेकिन जो बच्चा करना चाह रहा है, आप कराना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी अपनी एक क्षमता है। ईश्वर ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया, और सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कंपेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं, ये हमें खुद सोचना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये मैंने कुछ करंट चीजें आपको मैंने बताया, और साथ में जो इस प्रकार के जो इंसिडेंट हुए उसको भी मैंने आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट किया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और फिर इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। इस पर भी हम लोग कुछ
बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर जहां तक मुझे लगता है कि जो सुसाइड का जो सबसे बड़ा कारण आजकल अभ्यर्थियों में या स्टूडेंट में जो चीजें हो रहा है, वह एक कम्युनिकेशन मिसमैच है। कैसे कम्युनिकेशन मिसमैच है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। मानिए एक स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स हैं, तो जो स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है वो अपने पेरेंट्स से प्रपोजल कर रहा है कि मुझे नीट का प्रिपरेशन करना है, या मुझे जेईई मेंस का प्रिपरेशन करना है, या आगे मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है। ये तो डिसाइड उस बच्चे ने किया। क्या उस बच्चा को पता है कि वह जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसका रियलिटी क्या है? क्या वह बच्चा को लगता है कि ये चीजें कर पाएगा? हो सकता है कि वह बच्चा एक कोई रील देख लिया हो, किसी का अनकंडीशनल सक्सेस स्टोरी सुन लिया हो, इससे वह इंस्पायर हो गया हो। और आपको मैं एक क्लियर तौर पर यह बताना चाहूंगा, और काफी हद तक काफी दावे के साथ ये बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग सक्सेस होते हैं ना, वह कैसे सक्सेस होते हैं? वह अपनी रियल चीज रील के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बताते। वो अपनी एक जो बड़ा स्ट्रगल होता है, एक बड़ा संघर्ष होता है, उसको वो छिपा लेते हैं, और उस संघर्ष में अपना एक भूमिका होता है जिससे उनकी तारीफ होनी चाहिए, उसको अवॉइड कर देते हैं, और उसी को हम अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के अनुरूप चलना शुरू कर देते हैं, और जिसका खामियाजा आने वाले कुछ समयों में चलता है। जब यह चीजें जब समझ में आता है तब तक इतना देर हो चुकी होती है कि आप वहां से लौट नहीं सकते। तो लगभग कहने का मतलब है कि अगर आपका बच्चा अगर किसी प्रकार का अगर डिसीजन ले रहा है, तो अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको एक सेंसिटिव तौर पर आपको ये चीजें सीखना चाहिए। आप सिर्फ नंबर ऑफ सक्सेस के पीछे ना दौड़े। अगर मान लीजिए कि अगर 100 लोग सक्सेस हो रहे हैं, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कितने लोग और ट्राई किए और वो लोग कितने अनसक्सेस रहे और आज उनकी लाइफ कैसी चल रही है। आपको दोनों पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। और कहने का मतलब यह है, अगर बच्चा चला भी जाता है, प्रिपरेशन भी करने लगता है, उसके बाद आप अनकंडीशनल उस पर प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं। हो सकता है कि उसने पहला अटेम्प्ट दिया, आपके अंदर धैर्य नहीं होता है और आप उसके रिजल्ट का इंतजार करने लग जाते हैं। हो सकता है उसने पहला अटेम्प्ट दिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, और इन जनरल आपने पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आया? शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का, फलना का लड़का तो एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। आपको ये चीज सोचना चाहिए कि शर्मा जी, वर्मा जी, वाट एवर जो भी जी का लड़का था, उस लड़का में और आपके लड़के में हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। ये चीज आप अपने बच्चों को जब भेज रहे थे तब आपको ये चीजें सोचना चाहिए। अब बच्चा बार बार आपके अनकंडीशनल प्रेशर से, बहुत ऐसी चीजें होती है जो रियलिस्टिक होती है, जो बच्चा को भी समझ में आ जाता है कि ये मेरी मिस्टेक है कि मैं यहां आया, और वह बच्चा अपने पेरेंट्स से कह नहीं पाता, क्योंकि उसको लग जाता है कि अगर मैं पेरेंट्स से कहूंगा तो पेरेंट्स तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बच्चा इतना कॉन्फिडेंस में गया तो बच्चा का तो रिजल्ट होना ही चाहिए था। और उस बच्चा के ओवर कॉन्फिडेंस से उस पेरेंट्स ने कितने हद तक, मैं अगर कहूं तो कर्ज ले रखा होगा, कुछ चीजें गिरवी रखी होगी, और ये उम्मीद में बैठा होगा कि आने वाले कुछ सालों के अंदर मेरा बच्चा या बच्ची इतने पैसे अर्न करेंगे कि मैं ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें को मैं खरीद पाऊंगा। अब उनकी उस उम्मीदें अनकंडीशनल प्रेशर की वजह से बच्चा रियलिटी को आपके समक्ष प्रेजेंट नहीं कर पाता, आगे बढ़ नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता, और बीच का रास्ता ये होता है कि वह सुसाइड को गले लगाता है और मौत के लिए हमेशा जो मौत है उस मौत को अपना लेता है। पहला कारण मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे रूबरू हो गए होंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं कि समाज का बदलता परिवेश, अगर एक्स नाम का लड़का अगर किसी चीज का प्रिपरेशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो हम भी ये सोचने लगते हैं कि एक्स नाम का आदमी अगर प्रिपरेशन करने के लिए जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा सकते। हम अपना वेट नहीं समझते, बस हम कॉपी पेस्ट की दुनिया में लगे हुए हैं, दिखावे के जिंदगी में लगे हुए हैं कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हर चीज की अपनी एक सीमा है। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको ये जरूरी है जानना कि आप पहले अपने अंदर जो स्किल है, टैलेंट है, क्षमता है, उन सारे चीजों को समझिए। किसी को देख करके आगे मत बढ़िए। और हमारा समाज लगभग
अगर सपोज अगर आप एक अभिभावक हैं, अगर आपके बगल का कोई आदमी अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा है, तो आपके दिमाग में भी ये चीजें चलने लगती है कि हमारा बच्चा भी वहां जाना चाहिए, और जैसा वह बच्चा कर रहा है वैसे ही मेरे बच्चा को करना चाहिए। देखिए, इस चीज को ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि सक्सेस का रास्ता एक ही हो सकता है। मुझे अक्सर इस बात को महसूस करते हुए बहुत ही खेद होता है कि हम उस समाज में स्टे करते हैं कि आज के समय में अगर आप बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, वेल मैच्योर्ड हैं, हायर एजुकेटेड पर्सन हैं, और बगल में एक हो सकता है कि इंटरमीडिएट है और एक छोटा सा गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट जॉब करता है, और आज तक आप वेल नॉलेज होने के बावजूद, वेल स्किल होने के बाद किसी भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं, तो समाज उस 10th 12th वाले बच्चों को आपसे ज़्यादा अहमियत देती है। तो ज़रा सोचिए कि जो बच्चे आज के समय में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th लेवल का, वो घर पर आते हैं तो वहीं समाज उनसे अनकंडीशनल सवाल करता है। कितने बच्चे तो घर पर आना नहीं चाहते कि इस बार हम एग्ज़ाम दिए थे और मामा, दादा, काका, बुआ, फूफा, चाचा, काका, काकी, ये सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हुआ, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, रिजल्ट में पीटी नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, क्या लग रहा है तुमको, होगा कि नहीं होगा। फिर अनकंडीशनल उदाहरण देने लगते हैं कि एक्स नाम का लड़का तैयारी किया, 5 साल तैयारी किया, घर आकर के बैठ गया। इस प्रकार का हमारा समाज है। यही समाज इतना तेजी के साथ बदल रहा है और हमें पता भी नहीं चलता कि इस बदलते परिवेश का इम्पैक्ट हमारे समाज, बच्चों पर किस प्रकार से पड़ रहा है। तो अगर आप इस समाज में स्टे करते हैं तो इन चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी बच्चे से मिल रहे हैं तो आपको बच्चे से कैसे बात करना चाहिए। ये बात मैं समझ रहा हूं कि आजकल के बच्चों का जो गाइडलाइन है वो खराब है, काफी हद तक मैं कहूँगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल नहीं रही है। लगभग सोशल मीडिया है, मोबाइल है, ये सब बच्चे बहुत कम उम्र में इसके एडिक्ट हो जा रहे हैं और एडिक्ट होने के बाद इनकी जो दिशा है वो बिगड़ जा रही है। लेकिन इन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने जीवन को बहुत गहराई के साथ समझते हैं। तो हर बच्चों को एक समान जो एक पैमाना होता है, उस पैमाना पर कभी मत आकिए। आपको पता नहीं कि आपके एक छोटे कमेंट से उस बच्चे की जीवन पर कितना बड़ा असर हो सकता है। हम अक्सर दूसरे को बच्चे को अलग अलग तरीके से कमेंट कर देते हैं, लेकिन हमारे अपने बच्चों को लेकर के कोई कमेंट करता है तो हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं हो पाते। तो उम्मीद है कि ये दूसरा कारण भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम आजकल समाज में कुछ एक ऐसा परिवेश क्रिएट कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर बाकायदा पड़ रहा है। अगला मैं अगर बात करूं तो जो बच्चे हैं, जो अभी यंग हैं, जिनका एज अभी काफ़ी कम है, जीवन का कोई अनुभव नहीं है, उनको समझने वाला कोई नहीं। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की भूमिका आजकल बदलते जा रही है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप इससे वाकिफ होंगे कि लगभग बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ भी वर्किंग है, उसके फादर भी वर्किंग है। पिता जॉब के लिए जाता है तो माँ आती है, माँ जॉब के लिए जाती है तो पिता आते हैं। कभी ऐसा होता है कि दोनों लोग जॉब पर जाते हैं, उस समय बच्चों को केयर टेक करने के लिए एक महिला को रखा जाता है, उसको पार्टिकुलर 1 महीने दिए जाते हैं जो बच्चा को केयर टेक करता है, और आने वाले समय में वो बच्चा इमोशनलेस हो जाता है। फिर भविष्य में वो बच्चा बड़ा होता है और आपको आपके घर से बाहर निकाल करके आपको अनाथालय में पहुंचा देता है, और तब आपको बुरा लगता है कि हमारे बच्चे ने ऐसा क्यों किया। जिस समय आपको उस बच्चे के अंदर इमोशन डालने की ज़रूरत थी, आप पैसे के पीछे दौड़ रहे थे। तो आज वो पैसे के पीछे दौड़ रहा है, आपके इमोशन के पीछे वो नहीं दौड़ेगा। तो लगभग कहने का मतलब यह है कि जब आप बच्चों के साथ इमोशन के साथ अटैच रहेंगे, वो बच्चा किस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनकंडीशनल प्रेशर क्रिएट करेंगे कि नहीं तुमको यही करना है। अक्सर तो मैंने अपने निजी जीवन में ये चीज़ें देखा है बहुत सारे जगहों पर कि जो
कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो उनकी अपना एक गोल होता है, वो अपने अपने जीवन में अचीव तो नहीं कर पाए और सोच लिए कि अपने बेटे से कराएंगे या अपनी बेटी से कराएंगे। अरे भाई, तुमसे नहीं हुआ, वह बेटा या बेटी आने वाले समय में क्या करेगा ये उसको सोचने के लिए छोड़ो ना भाई। तुम क्यों ये चीज एडॉप्ट कर ले रहे हो कि हम यह डिफाइन करेंगे, हम यह डिसाइड करेंगे कि मेरा बेटा क्या करेगा या मेरी बेटी क्या करेगी। क्या आप उसके साथ बैठ करके एक समय देने को तैयार हैं कि उसके दिमाग में क्या चीजें चल रहा है। हो सकता है कि उसको ब्रेन वॉश किसी के द्वारा किया जा रहा हो, उस ब्रेन वॉश को रियलिटी से आप रूबरू कराइए। अगर कोई बच्चा कुछ चीज़ की डिमांड कर रहा है तो उसको बैठिए, पूछिए कि आप ऐसा डिमांड क्यों कर रहा है। जैसे कोई बच्चा है, टीनेजर है, केटीएम की डिमांड कर रहा है, पूछिए क्यों केटीएम चाहिए आपको। उसके पॉजिटिव नेगेटिव से उसको रूबरू कराइए, उसको इमोशन के साथ बात कीजिए, तब वह आपको समझेगा या समझेगी और आप उसको समझ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जब आप वन वे में रहेंगे तो बच्चों और आपके बीच में जो एक इंटरलिंकिंग बनता है, वह इंटरलिंकिंग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी कारण आपको समझ में आ गया होगा। अगला कारण है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब आप कहेंगे कि वैश्वीकरण ने इसको क्यों बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण के आने से हमारे समाज में कंपटीशन का दौर काफ़ी तेजी के साथ बढ़ा है। हम पहले जो नॉर्मल काम करते थे, अब उस नॉर्मल काम में भी इतना कंपटीशन हो रहा है। पहले हम छोटा से छोटा स्कूल में पढ़ते, छोटे से छोटे कॉलेज में पढ़ते, छोटे से छोटे जानकारी रखते, तो भी हम एक छोटा सा नौकरी ले लेते, एक छोटा सा बिजनेस लगा करके अपने निजी जीवन को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन की इस एरा में लगभग अलग अलग डायमेंशन के साथ इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हो चुके हैं कि अगर थोड़ा भी स्लो रहे तो समझिए कि आपसे पीछे वाला आदमी आपसे आगे चला जाएगा। तो हम एक नॉर्मल इंसान भी सामान्य तौर पर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अपने आप को प्रेशर फील करने लगा है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो रात में सो रहे हैं तो आपको टेंशन होता है कि पता नहीं कोई ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च ना हो जाए कि मेरी बिजनेस आने वाले समय में ठप पड़ने लगे। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं तो आपको भी ये चीज़ें पता है कि आप जहाँ पर जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उससे भी बेहतर संस्थान में कोई दूसरा कोई पढ़ रहा है। अगर आप भारत में पढ़ रहे हैं, कोई जर्मनी में जा कर के पढ़ रहा है, कोई इटली में जा कर के पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये चीज़ें जितनी तेज़ी के साथ फैल रहा है, उतनी तेज़ी के साथ अगर मैं कहूँ आपसे तो हमारे अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और हम उसके शिकार होते जा रहे हैं। और यह शिकार कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पर ला करके खड़ा कर दे रहा है, उसके बाद हमको वापस आने का कोई चांस नहीं दिखता। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको। तीसरा अगर हम बात करें तो एक कारण ये भी है अभी यंग बच्चों का कि पश्चिमीकरण जो तेजी के साथ भारत की तरफ आ चुका है, या एक तरीके से कहें तो लगभग पूर्ण रूप से भारत में अपना पांव पसार भी चुका है। एक शब्द है जिसको बोलते हैं लिविंग रिलेशन। ये भी एक बड़ा कारण है। जिस एज में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस एज में बच्चे आजकल इस लिविंग रिलेशन के भी चक्कर में पड़ जा रहे हैं। क्या करें, आपको भी पता है कि ये टीन एज होता है, इसमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। और इसमें भी पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। पेरेंट्स अगर शुरू से ही अगर बच्चों को ये चीज़ें बताएं कि एज के साथ साथ आपके क्या क्या थॉट में बदलाव होते हैं, आपको किन किन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए, तो बच्चा उस चीज़ को समझेगा। वो अनकंडीशनल जो लगभग इस एज में जो अट्रैक्शन होता है, वही अट्रैक्शन आपके लाइफ को बनाने वाला भी होता है। तो लगभग ये दो चीज़ें आपस में टकरा जाती है, एक ये एज और दूसरी कंडीशन की आपका अपने करियर, और दोनों के बीच में बच्चा संतुलन नहीं कर पाता और लास्टली आप देखेंगे कि वह लास्ट में वही करता है जो चीज़ें आज के समय में हो रही है। तो लगभग ये कुछ कारण थे, और भी कारण हो सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उन
बातों से रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके हैंड में है। मैं वो चीज़ें नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके हैंड में नहीं है वो आप करें। अब हम बात करते हैं कि लगभग क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों के साथ थोड़ा इमोशनली अपने आप को अटैच कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे का कंपेयर कभी भी मत कीजिए बच्चों के साथ। हर आदमी अपना में बेस्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, सब में कुछ न कुछ अलग गुण विद्यमान है। तो आपके बच्चे में भी हो सकता है कि कुछ डिफरेंट गुण होगा और एक्स नाम के लड़के में कुछ और गुण होगा। तो उस बच्चे को कंपेयर करके अपने बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट ना करें। लेकिन अगर आपका बच्चा अगर थोड़ा-सा गलत दिशा में जा रहा है, तो उसको आपको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए उस समय, इस चीज़ को समझाना भी चाहिए, इस चीज़ को। और लगभग अगर हम बात करें कि लगभग जो हमारा जो सामाजिक परिवेश है, बच्चों को मजबूत कीजिए। ये पेरेंट्स का दायित्व है कि अगर कोई आपको गलत तरीके से अगर आपको नीचे दिखाने का प्रयास करता है या आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करता है, तो आपके बच्चे में इतना ज़्यादा पोटेंशियल ज़रूर होना चाहिए कि उन छोटे-छोटे चीज़ों को वह ईज़िली हैंडल कर पाए। ये नहीं कि कोई किसी ने कुछ डिमोटिवेट कर दिया तो बच्चा इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। नहीं, हमारा समाज ही वैसा है, हम ही वैसे हैं और दूसरे किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। जब अगर हम बदलेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमको देख कर के कोई दूसरा आदमी बदले और हमारे समाज में किसी तरीके से एक अनोखा बदलाव देखने को मिले, ये भी हो सकता है। और मैं कहूँ कि अभ्यर्थियों से मैं ये बात कहूँगा कि अगर अगर अपनी बात अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते, तो आपके जीवन में एक आइडियलिस्टिक पर्सन होना चाहिए। आइडियलिस्टिक पर्सन वो नहीं कि मतलब जिसको आप दोस्त समझते हैं। आपकी एज का लगभग 30 या 40% ज़्यादा हो सकता है आपका वो टीचर हो सकता है आपका कोई अंकल है, कोई भी हो सकता है। जहाँ आपको लगे कि जहाँ मैं डिमोटिवेट हूँ, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया में सब चीज़ अब ख़त्म हो रहा है, उस समय वह बंदा आपको गाइड करे या आप उससे अपनी हर एक निजी चीज़ें आप उससे शेयर करें। क्योंकि जिस एज में आप हैं, उस एज से वह आदमी गुज़र चुका है, तो वो आपको अनुभव शेयर करेगा, आपको गाइड करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, काफ़ी समझ के साथ अपना आइडियलिस्टिक पर्सन चुनें। देखिए, बीइंग ए टीचर, जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में सब चीज़ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, मैं इस धरती पर बोझ हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, संस्थान के वेबसाइट हैं, संस्थान पर जाइए, मेरा वहाँ पर नंबर मिलेगा, कभी भी कॉल कीजिए। मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। डिप्रेस होने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर एक प्रकार का अ, जो जो कमज़ोरी है उसको हटाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। कोई ध्यान रखिएगा, कोई कहने वाला, सुनने वाला हमेशा चलता रहेगा, कहने-सुनने की कहानी। जो आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को समझिए, पॉजिटिव बनिए। एक ऐसे रोल मॉडल बन करके बाहर निकलिए कि दूसरा कोई आपसे इंस्पायर हो। ये जो हमारी समाज है, जो लगभग अच्छा की तरफ जाना चाहिए, तो पता नहीं आज भी हमारे समाज में ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, जिनकी चर्चा करना मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये समय खराब करना ही है एक तरीक़ा से। लगभग एनीवे उस पर आगे बात करते हैं। और अभ्यर्थी ये ध्यान रखें कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ें चल रहा है, तो अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर के सामने या हो सकता है कि जो आपको गाइड कर रहा है, उसके सामने बिल्कुल ना शर्माएँ। अपनी बात को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएँ कि
मैं ये चीज़ें पढ़ रही हूँ, ये चीज़ें मुझसे नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? खुल करके बोलिए। दबाव में बिल्कुल नहीं रहिए कि पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, चाचा क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। समाज हमेशा कहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। आप कुछ भी कर लीजिए ना, आप जिस चीज़ को प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो चीज़ अचीव कर लेंगे तो समाज आपको कुछ नहीं कहेगा? समाज हमेशा 2 भागों में बँटा रहता है, ध्यान रखिएगा। आप कुछ भी कर लें, एक जो आपको अच्छे चाहने वाले वो हमेशा आपकी तारीफ़ करेंगे, और जो आपको ये सोच कहीं रखेंगे कि आप कुछ भी कर लें, वो आपको नीचे ही दिखाएँगे, तो आप कुछ भी कर लो, वो नीचे ही दिखाएँगे। तो इसलिए ये इस चीज़ को एक्सपेक्ट मत करो कि आज हम अच्छा कर रहे हैं या भविष्य में अच्छा करेंगे तो समाज का पूरा तबका मेरा सपोर्ट करेगा, मेरा तारीफ करेगा। आप इस माया मोह की दुनिया से बाहर निकलो। आप जो हैं, जैसे भी हैं, आप अपने लिए बेस्ट हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट हैं, या जिसके लिए आप आइडियलिस्टिक पर्सन हैं, या जो आपको अपना मानता है उसके लिए बेस्ट है। जो आपको मानता ही नहीं, जो, तो फिर उसको उससे आप किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं? ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग से हटाइए। और लास्ट में ये बात मैं बोलूँगा कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज़ बच्चा को आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप बच्चों पर एक तरीका से गाइड कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसके सिवा अगर आपको और भी कुछ ऐसा लगता है कि इसमें और कुछ पॉइंट हो सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो देखिए तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। और लास्ट में ये बात बोलूँगा, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, अगर जब भी जीवन में ऐसा लगे कि सब चीज़ खत्म हो गया, तो इतना याद रखिए, सर आपके साथ हैं। कभी भी किसी भी जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा लगता है डिमोटिवेट हो गए हैं, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, आप जहाँ देख रहे हैं उस संस्थान की वेबसाइट पर जाएं, मेरा पर्सनल नंबर वहाँ पर है, वहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय। इसलिए अपना ख्याल रखें और हमेशा एक निरंतर स्वरूप के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। जय हिंद।